किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के पुलिस अलर्ट है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है और इसी को लेकर के दिल्ली में भी अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। दिल्ली में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और उसके बाद से दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पर है, तो हरियाणा पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है, धारा 144 लागू किया गया है। नहीं, और हम लोगों ने अपना जो एक अरेंजमेंट है 11 तारीख से ही नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 11 तारीख से ही शुरू कर दिया था। मतलब कल हमने एक अरेंजमेंट इशू कर दिया था, कल से ही काम शुरू हो गया, आज भी है और कल ये फुल फोर्स पे आएगा। तो इसमें दोनों ही कंपोनेंट है हमारे। जो हमारा लोकल अरेंजमेंट है उसमें करीब 1200 आदमी मैंने मोबिलाइज किए अपने जिले में से, इंक्लूडिंग सिपाही से लेकर डीसीपी तक। और आउट ऑफ फोर्स भी मैंने डिमांड किया है, पीएचक्यू के सामने अपना प्रस्ताव रखा है। जो भी पीएचक्यू हमें देगा, आज सवेरे जैसे पूरे ईस्टर्न रेंज को 6 कंपनी आउट ऑफ फोर्स मिली है, 14 मेरे एक्सेस पॉइंट्स बन जाते हैं। तो बड़े वाली सड़कों पे हम लोगों ने मेजर इंतजाम रखा है और छोटी वालों को भी कवर किया है। इसके बाद जो मेरा सेकंड लेयर है वो जिले के बीच में है, अलग अलग जगह पे। और जो दिल्ली में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में भी कई जगहों पर धारा 144 लागू है, हरियाणा में भी, और दिल्ली पुलिस भी उसी तरह से अलर्ट पर। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से धारा 144 भी लागू की गई। और बॉर्डर्स की अगर बात करें तो अलग अलग बॉर्डर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है। चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, अलग अलग जगहों पर इसी तरह से कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से पिछली बार जब किसान आंदोलन चल रहा था 1.5-2 साल पहले, तो तब भी जिस तरह के इंतजाम किए गए थे वैसे ही इंतजाम एक बार फिर से। और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी यहाँ पर कर दी गई है। जो दिल्ली जाने वाले वाहन हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है और रूट डाइवर्जन को लेकर के भी एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से भी। और इसी तरह से हरियाणा की अगर बॉर्डर्स की बात करें, पंजाब के साथ लगते हुए जो भी बॉर्डर्स हैं वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं अलग अलग जगहों पर। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ अमित तिवारी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लगातार एक तरफ जहां बातचीत करने का प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है, किसानों को मनाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं किसानों के ऐलान को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड में भी दिखाई दे रहा है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है चारों तरफ बॉर्डर्स की अगर करें तो बात। निश्चित रूप से देखिए हितेंद्र, सबसे अहम बात होती है कि जब भी कोई आंदोलन होता है और इस प्रकार की उसमें रहती है भारी भीड़ की जो जुटने की संभावना, उसको देखते हुए एहतियातन कदम उठाए जाते हैं पुलिस प्रशासन की ओर से। और इसी कड़ी में भी अगर हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा के 15 जिलों में देखिए धारा 144 लागू कर दी गई है। और तमाम जो पंजाब से पहुंच वाले इलाके हैं, यानी कि पंजाब के जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि भीड़ जो है वो कम आई जाए। क्योंकि जो कूच का आह्वान है उसे देखते हुए लग रहा है कि भारी संख्या में जो किसान निकलेंगे उन्हें किसी न किसी रूप से रोका जाए। हालांकि किसान इस बात का भी विरोध कर रहे हैं कि उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली पहुंचने दिया जाए। लेकिन देखिए दिल्ली में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की तरफ से कहा गया है कि इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है और कई जो ट्रिपल लेयर जो सुरक्षा घेरा इस प्रकार का तैयार किया गया है ताकि किसी प्रकार की जो दिक्कत ना हो आमजन को भी, और साथ साथ जो आंदोलनकारियों को भी रोका जा सके। शांतिपूर्ण प्रदर्शन तक ही उनका आंदोलन सीमित रहे। और पहले तो उनको रोकने की बात है कि चाहे टिकरी बॉर्डर की बात करें, शंभू बॉर्डर की बात करें, वहां जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती है और पुलिस का, दिल्ली पुलिस का भी घेरा है। तो देखने वाली बात है कि किसानों का जो कूच है उसे रोकने के लिए क्या क्या और प्रयास हो रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार के प्रयासों की बात करें तो केंद्रीय मंत्रियों की आज भी जो है बैठक है किसानों के साथ चंडीगढ़ में। वहां से भी क्या परिणाम निकल कर आते हैं और क्या वे आश्वासन से, जो सरकार आश्वासन दे रही है उससे आश्वस्त होते हैं, ये तमाम बातें हैं। अब देखने वाली बात है कि आज क्या कुछ उस बैठक में रहता है
लेकिन किसान जो है वो लगातार पहुंचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जी हितेंद्र, आज जो बैठक होने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण तो है ही अमित, लेकिन क्या कुछ संभावनाएं लग रही हैं इस बैठक से? क्या जो केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें अर्जुन मुंडा है, पीयूष गोयल है और नित्यानंद राय हैं, क्या ये तीनों मंत्री किसानों को मना पाने में सफल रह सकते हैं? ऐसी संभावनाएं लग रही? जी बिल्कुल हितेंद्र, देखिए बातचीत के लिए जो कोशिश की जा रही है और सकारात्मकता संवाद से ही होती है, और यही एक इसका सबसे एक उम्मीद भरी बातचीत शुरू की जा रही है। और केंद्र सरकार के देखिए तीनों ही वरिष्ठ मंत्री हैं और वे इस प्रकार के संवाद करने में उन्हें माहिर माना जाता है। और खासतौर पर पीयूष गोयल की बात की जाए तो वे भी इस प्रकार की जब भी कोई समस्या आती है तो उन्हें सरकार की ओर से संकट मोचक बनाकर भेजा भी जाता रहा है। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है, लेकिन देखिए जो मांगे हैं उनको क्या तत्काल सरकार मान लेगी, क्योंकि जो एमएसपी की मांग है या दूसरी भूमि अधिग्रहण का 2013 का वो मसौदा लागू करने की बात है। इसके अलावा जो विद्युत बिल है, तमाम तरह की जो बातें, और C2 का जो फार्मूला जोड़ने की बात है, गन्ने को भी उससे जोड़ने की बात है, ऐसी तरह कई तरह की मांगे हैं। तो क्या वो तत्काल मांगी जा सकती है या उस पर भी कोई आश्वासन? जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज एक बड़ी बैठक होनी है किसानों की और सरकार के बीच में, तो वो भी देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें कोई सहमति बनती है या नहीं। और तो वहीं किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अपने तमाम जो एहतियातन कदम उठाने हैं प्रशासन को, पुलिस को, वो उठाए जा रहे हैं।